I'd like to talk about the interview preparation and I think interview was the stage जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है इस पूरे एग्ज़ाम में. Firstly because the interview got delayed because of the COVID-19 pandemic and secondly because I was very scared of the interview. I was very conscious if I'd be able to speak in front of the board or not. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहले आपका मेंस एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद ही आप अपनी थोड़ी तैयारी करना शुरू कर दें एट द बैक ऑफ योर. नाउ यू नीड टू नो हियर कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. तो स्ट्रेंथ में यू शुड नो कि आपको ऐसे किसी के सामने बोलने में डर लगता है और यू गुड एट स्पीकिंग और यू गुड एट कन्विंसिंग. Sometimes people speak very fast out of anxiety and that happened with me also and I used to control my pace कि धीरे धीरे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, I would be able to put up my points better. So इसलिए जान के I used to slow down my pace a little bit. तो थोड़ा बहुत अपने आप को देखिए. A lot of people say that you can practice in front of the mirror, but for me I used to feel very awkward practicing in front of the mirror because खुद से बात कर रहे हैं, I just couldn't do it. But you can sit with your friends. I sat with my parents sometimes to give my answers and ask them if I'm speaking fine or not. तो ये speaking वाला aspect आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप कहाँ इसमें स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना है इसमें. आस्क योर फ्रेंड्स, मेक वीडियोज़ ऑफ योर सेल्फ. यू कैन पुट योर फ़ोन ऑन द फ्रंट कैमरा मोड एंड मेक अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ स्पीकिंग एंड देन सी दैट वीडियो कि अच्छा यहाँ पे ये कमी रह गई. हियर मे बी आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेक्स. Maybe some people say a lot, maybe I have to work on that aspect. So ये aspects delineate करिए कि क्या क्या aspects हैं जहाँ आप improvement कर सकते हैं. और फिर आप interview day में जाएंगे, आपका आएगा कॉल. बिल्कुल काम रहना है. कोई वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है जो कि बहुत mature and बहुत cordial एटमॉस्फेयर रहता है. मॉक इंटरव्यूज़ में definitely there is an aspect where you are more alert in mock interviews because they are asking you questions and sometimes थोड़ा grilling हो जाता है. Sometimes it does not fare well in your favor. My first mock interview was terrible. I felt like I am the worst candidate in this world after giving my first mock interview. So sometimes it does not work in your favor. But the whole thing is that you need to see कि आपने क्या किया. आप अपना देखिए, बाकी कोई कुछ भी कहे, just take it with a pinch of salt, but other than that see how did you perform how you expected yourself to perform or not. Did you speak the way you wanted to speak or not. इसके बाद इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए बोर्ड को विश करने की, रूम में इंटर करने की, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर बोलने की. Sometimes we are so anxious that we completely forget to wish the board, which is I think it's okay, but also that should be kept in mind कि wish तो ज़रूरी करना है. अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आप wish करिए, आराम से बैठिए. And the most important aspect is that answer करिए आराम से. The board expects you to talk. Sometimes what happens that even in my case I was told in mocks to be a little precise, be more precise in your answers, make crisp. I think वो थोड़ा mechanical हो जाता है. तो अपने प्रिपरेशन में एक मैकेनिकल नेचर लाना अवॉइड करिए. वहाँ पे वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी देखना चाह रहे हैं. अगर आप एकदम मैकेनिकल हो जाएंगे, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे, 2 लाइन के बाद चुप हो जाएंगे, 30 सेकेंड्स टाइमर में प्रैक्टिस करेंगे, तो दिस माइट नॉट वर्क इन योर फेवर. दे नीड टू नो योर पर्सनैलिटी एंड आपको भी वो मौका छीनना है पोर्ट्रे करने का कि देखिए मुझे कितना ज्ञान है एंड मैं कितने अच्छे से बोल सकता हूँ अपने पॉइंट्स. तो आपको वो मौका दे रहे हैं. समटाइम्स इन दी मेन इंटरव्यू आई फेल्ट दैट आई कुड हैव स्पोकन मोर, बट बिकॉज ऑफ द मॉक्स आई स्टॉप्ड मिडवे क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा हो रहा है एंड दे एक्चुअली एक्सपेक्टेड मी टू स्पीक मोर. तो एक गैप सा हो गया, ऑकवर्ड गैप सा, एंड देयर आई फेल्ट कि यार मे बी मैं थोड़ा मैकेनिकल हो गई मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में, ज़्यादा सीरियसली ले लिया. एंड यहाँ पे तो मेन इंटरव्यू में तो इट वॉज नथिंग लाइक अ क्वेश्चन आंसर राउंड. इट वॉज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग एंड दे ट्रीट यू लाइक मेच्योर पीपल. दे वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन.
तो आपके आंसर्स भी एक मैच्योरिटी के साथ आने चाहिए, एक संभले हुए आंसर्स होने चाहिए जिसमें आप अपना आपका ओपिनियन जो भी हो, इट डज़ नॉट मैटर दैट यू शुड हैव अ वेरी डिप्लोमेटिक ओपिनियन। द मेन थिंग इज़ दैट आप अपना ओपिनियन पुट अप कैसे कर रहे हैं। क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अपना एक्सट्रीम ओपिनियन भी सटली और आराम से पुट अप कर सकते हैं और अच्छे से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कायदे से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द मेन थिंग इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द इंटरव्यू। बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाना है कि मेरे ओपिनियंस ऐसे हैं, इंटरव्यू बोर्ड वांट्स ऐसे ओपिनियंस। समटाइम्स इन माई इंटरव्यू ऑल्सो मैं इंटरव्यू के बाद एक जगह आई टुक अ स्टैंड which was not desired, and when I came back I was actually very scared कि I was telling my mom कि क्यों बोल दिया मैंने ऐसा, they would think कि I am against the government maybe, but ऐसा नहीं है। they just want to see कि आपके अंदर substance है या नहीं, और substance उसी इंसान के अंदर होगा जो अपने points justify कर पाएगा अच्छे से। तो आई थिंक जस्ट गो इन द इंटरव्यू रूम विथ फुल कॉन्फिडेंस, एंड कुछ नहीं है, आपको सब आता है, यू प्रिपेयर्ड फॉर 1 year, यू रीच द स्टेज, नाउ जस्ट गो देयर एंड टॉक, दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू।